अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चले जी, कल जिथे मैं ब्रेक लाई उतो ही दोबारा वापस शुरू करने हैं। अच्छा जी, अगला स्टेप ये था, यहाँ पे हम उतरे हैं, काफ़ी ऊंची जगह थी, ऊंची ऊंची ऊंचा ऊंचा पहाड़ था। तो यहाँ पे एक चबूर्जी बनी थी और खाने पीने की मतलब शॉप थी। लेकिन मैं आपको एक मशवरा दूंगी, अगर आप लोगों ने यहाँ पे जाना है ना, क्योंकि हम भी फर्स्ट टाइम गए, कोई तजर्बा नहीं था, तो मैं ऐसे ना छोटी मोटी ब्रोट और वो पानी वगैरह लेके गई थी इनके बैग में। लेकिन बच्चों को आपको पता भूख लग जाती है, तो यहाँ पे ना मैंने कुछ ऐसे लिया नहीं, क्योंकि कह रहे थे पोमस लेनी है, तो मुझे ये था पता नहीं हलाल है कि नहीं है। तो हमने ली चिप्स वगैरह जो भी होती है ना, नॉर्मल जो होती है। तो वो इतनी महंगी लिए तो ली हमने, तो पानी भी लिया। और पानी आप अंदाजा लगाएं, एक बोतल जो ना छोटी कोले की अगर आप लेंगे या नॉर्मल पानी की लेंगे 10-12 यूरो की होती है। तो आप कोशिश करें कि अपने साथ सारा खाना पीना लेके जाएं, कुछ भी इधर से ना ले, बहुत महंगा है। तो ये मैंने एक आपको सलाह दी है, मशवरा दिया कि हम लोगों ने छोटी छोटी चीज़ें ली थी, लेकिन बच्चे ऐसी चीज़ें देख रह नहीं ना जाते, फिर भी उनको होता है हमने ये लेना है वो लेना है, लेके दी, लेकिन काफ़ी 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 महंगी हैं। तो लाजमी बात है, यहाँ पे ऐसी ऐसी जगह पे अगर आप जाते हैं ना, तो नॉर्मल जो प्राइस होते हैं उससे तो काफ़ी दो हिस्से वाद ही उन्होंने रखने ने, ज़ाहिर वो भी एडी चबूतरे तो छड़ के बैठे ने, तो कुछ ना कुछ उन्होंने कमाना तो है ये ना। अच्छा जी, यहाँ पे इसलिए मैं कल ब्रेक लगाई थी कि मैं आपको सारा दिखाऊं जो मैंने देखा है यहाँ पे, रुक रुक के सारा दिन। अच्छा, बड़ा ना, मैं जब से अफान आफिया पैदा हुए ना माशाल्लाह, तो छोटे थे तो वैगन और ये और पैम्पर उनके बैग लेके जाना पड़ता, बड़ा मुश्किल होता था, कहीं भी जाना होता था इतनी पैकिंग करनी पड़ती थी। ये फर्स्ट टाइम है कि माशाल्लाह बड़े हो गया और उनने बिल्कुल तंग नहीं किया ऐसे, मतलब कि बस अपना अपना मजा ले रहे, कोई परेशानी नहीं। तो जिनके बच्चे छोटे होते हैं ना, मैं उनकी फीलिंग समझ सकती हूँ। घर से निकलने किड्डा वड्डा दिल करना पैंदा वे कि जाना है, हाय जाना है, चलो छड्डो चलो छड्डो, मेरी जैसे मैं चक्कर है, इस चक्कर में ना छड्डो छड्डो करके ना काफ़ी साल गुजार दी कि मुझे मुश्किल लगता था, खासतौर वैसे भी ट्विंस है मेरे, तो मुश्किल होता था। काफ़ी बड़ी वैगन होती थी किंडर वागर, और उनका खाना पीना, उनके फीडर, दूध, पैम्पर, काफ़ी बैग हो जाते, तो बड़ा मुश्किल होता था। तो खास अच्छा जी, सेकंड प्ले जो थी जहाँ मैं खड़ी हुई अभी आपको दिखा रही थी, बुर्जी टाइप वहां थी। उसके बाद हमने जाना था 4 से 4.5 किलोमीटर जंगल के अंदर वॉक करके ना। तो यहाँ पे जो आपने लेने हैं ना, शुरू में स्टार्टिंग में जो आपने वो लेने हैं, टिकटें लेनी है, तो उसमें पूरा लिखा हुआ है कि आपने अगर डायरेक्ट जाना है, कि आपने जाना है और वापस इसी चेयर लिफ्ट में वापस आना है या शिप में आना है। हाँ, थक गए नाजरीन। हाँ। नाजरीन बहुत थक गई। अफाना तेरे लम्बा ही पै जा। नहीं, लेटना नहीं, चल खड़े जाओ। लेकिन हम लोगों ने पूरा पूरा मजा लिया। मैं ये था हम सारा तजुर्बा करके आए, वेखी तो सही, बंदा अंदर जाता है फिर सारा वेख के आंदा ना, दोबारा दोबारा तो वापस नहीं ना आना। तो यहाँ पे ये थक टुट के बैठ गए थे, 4 किलोमीटर से प्लस करके आए थे छोटे बच्चे, बिल्कुल तंग नहीं किया, लेकिन चढ़ाई थी बड़ी ज्यादा। ते तुम अंदाजा ला सकते कल। अच्छा, कल जो मैंने वीडियो में बोला था ना कि मियाँ बीवी की छोटी छोटी लड़ाई होती रहती, तुम दिल ते ना लाया करो, जेड़ी लड़ाई होंगी जमा करी जाओ, घर जाके तुम जिक्र करना है। तो मुझे इसके बारे में इतने कमेंट्स आए सब बहनों के, और सबको अच्छा भी लगा। लाजमी बात है, मैं हर कपल की छोटी छोटी नोक चोक होती रहती है। तो मेरी जो टिप है ना, आपने काम आपको अच्छी लगी, क्योंकि कई सिस्टर ने कहा कि हाँ बंदे ऐसे करते हैं, घर से नाराज होना शुरू हो जाते हैं, कोई शॉपिंग ना करने लग जाए। ये छोटी छोटी चीजें हम ऐसे अपने दिल में ऐसे सोच लेते हैं कि हाँ हाँ इस वजह से नाराज होते हैं, ये इनकी नाराजगी नहीं होती, ये भी एक सिलसिला होता है हमारी जिंदगी का, लाइफ का चलता रहता है। तो इसको ना आप ये कहते हैं मनफी तरफ नहीं लेके जाएं, इसको मजे से गुजारे। जो लड़ाई किसी ने मुझे लिखा था कि आपको भी लड़ाई होती, तो मुझे इतनी सेम है कि हाँ क्यों सी मियाँ बीवी नहीं, लड़ाई नहीं होती। ये छोटी छोटी जो लड़ाई ना, इसके अगर ये ना हो तो फिर वो मजा नहीं है जिंदगी का। तुम प्यार ही करी जाओ, तुम अच्छे अच्छे बच्चे बनी जाओ। अच्छा बच्चा कोई भी नहीं होता, तो छोटे भैन भरा आपस लड़ पैंदे, तो फिर तो मियाँ बीवी है। तो ये छोटी छोटी अगर आपकी नोक जो चले ना, तो फिर आपका अंडरस्टैंडिंग और आपकी अच्छाई बुराई कैसे सामने आएगी आपके मियाँ के सामने, और मियाँ की जो अच्छाई बुराई कैसे मुझे पता लगेगी। ये भी एक अल्लाह ताला की कुदरत है कि नोक झोंक में हम लोग ना एक दूसरे के भेद सारे समझ ले देने। अच्छा जी, वहां पे हम चले 4 किलोमीटर, फिर बाद में फिर चेयर लिफ्ट आ गई, ये दो दो की थी। फिर हम ना डिसाइड ही नहीं साडा ते हुंदा है, चेयर गुजरी जांदियां ने, ਅਸੀਂ डिसाइड ही करते रहीदा, बल्कि उत्थे भी साड़ी तू तक शुरू हो जाती, उसने उसके साथ बैठना है, बच्चों की हो जाती है आपस में, बच्चे नहीं डिसाइड कर पाते कि किसने किसके साथ बैठना है। तो खैर
लुकमान चले गए अपने बाबा के साथ सबसे आगे, फिर मैं और आफिया बैठे हैं, फिर पीछे बड़े बच्चे आ रहे हैं। उसके बाद हम जब उतरे ना 6 बजे लास्ट टाइम ना शिप का था, और हम 5:55 पे चेयर लिफ्ट से नीचे उतरे थे, और हमें पता भी नहीं था कैसे जाना है। बाहर दौड़ पाज के जंज कैंज करके हम यहाँ पहुंचे हैं, और आगे जाके काफी लोग बैठे वेट कर रहे थे इतनी गर्मी में कि ये जी बाजी जी 40 मिनट लेट हो गए शिप लेट हो गई है। तो फिर 40 मिनट हम धूप में बैठे रहे हैं। तो उसके बाद फिर आई है वो, तो फिर इसके बाद अंदर जाते हैं। अंदर की जाना वे, अंदर जाके ना सच्चे मतलब ना डिसाइड नहीं होता कि बंदे ने नीचे बैठना है कि ऊपर बैठना है। फिर जैसे जैसे अंदर गए हैं ना, तो वो सच्ची वही ना, मतलब कि पूरा एक किस्म का घर ही बना होता है। लगता ही नहीं कि हम पानी में हैं या पानी के अंदर है, ऐसे कोई फील ही नहीं आती। अच्छा, पानी और ऊंचाई, ये दो चीज़ां सन मेरी जिंदगी विच जिहदे च मैनूं इंतहा दा खौफ आंदा सी। लेकिन आप ना, अगर आप बच्चों के साथ है ना, तो वो जो खौफ है ना वो अपना खत्म कर देते हैं, और ना मतलब ड्यूटी देनी शुरू कर देती है। मैं इतना डरती थी ऊपर, अगर मैं आपको लेके जाती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि बच्चियों को बिल्कुल डर नहीं। ये अफान का हाल देखिए, डायरेक्ट जाके सामने खड़े, अगर मैं पीछे से चीखे मार रही हूँ पीछे पीछे पीछे, तो मुझे लुकमान और ये दोनों बोल रहे हम साथ हैं, हम साथ हैं। आप मुझे पता भी ये दोनों साथ है, फिर भी ना अपना बंदा खौफ भूल जाता है, और ऐसी चीजों पे जाकर ना बच्चों की तरफ ऐसे नजर। लेकिन जब सबसे ऊपर गई हूँ ना, तो मैं इतनी खुश है, मैं कहा चल ये अच्छा हो गया है, शुक्र है, क्योंकि इन्होंने ना सच्ची में ये लोग बड़े सियाने हैं। इन्होंने पता है बच्चे बहते नहीं है, इन्होंने हर जगह पे कुछ ना कुछ बच्चों के लिए ऐसी चीजें रखी होती हैं कि बच्चे बिजी हो जाए। और खास तौर पर ऐसी जगह पे इन्होंने जो चीज लगाई थी वो मुझे इतनी अच्छी लगी। आराम से आप अपना भी मजा ले सकते हैं और टेंशन भी नहीं होती। तो जब मैं ऊपर आई ना, तो मैंने ये देख के मैंने कहा जी ये अच्छा किया। तो सबसे पहले तो हम टेबल वो ढूंढ रहे थे जहां छाऊं हो, थोड़ी सी ना मतलब शट हो, गर्मी बहुत थी। लेकिन ऊपर जब गए हैं ना, तो खैर माशाल्लाह हवा इतनी ठंडी थी, क्योंकि हम इतनी गर्मी खा के आए थे जंगल के अंदर से, थक टुट के जंज बंदा कहते ना यहाँ पे हम बैठे लास्ट। अच्छा ये देखे, ये सबसे ऊपर दरमियान में ना उन्होंने एक होक्सा ऐसे बनाया हुआ था बच्चों के लिए कि ऊपर खेलने नीचे खेलने, ऊपर ये इन्होंने अलग से बना दिया। तो मुझे इतनी खुशी हुई, मैं शुक्र है दो ही बच्चे बिजी हो गए हैं। मुझे बड़ा डर था, मैं अपना मजा छोड़ ही गई थी और डर भी भूल गए थे कि मैनू डर आंदा है। मुझे इनकी तरफ ध्यान था, तो ये मुझे कहते मैं साथ हूँ साथ हूँ। लेकिन आपको पता है माएँ जो है ना, वो मुझे ऐसे लगता है जो बाबा लोग है ना, पापा लोग थोड़ा डंडी मार जाते हैं, खेलन दे बच्चों खेलन दे। तो माँ जो है ना वो नहीं डंडी मारती, मेरी नजर इनके ऊपर ही रही है। तो खैर ये वाला सीन देख के ना मुझे अच्छा लगा, मजा आया। क्योंकि पानी में अगर आप जा रहे हैं जहाज के अंदर, सोचने में बड़ा खौफ आता है, लेकिन जब आप बैठ जाते हैं ना, फिर अल्लाह तवक्कल, अल्लाह का नाम लेके, फिर कोई डर नहीं। फिर तुसी बस सोचो कि सी मतलब ਜਿਹੜਾ नामुमकिन चीज ना वो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ हो रही है, तो तुसी बस ਉਹਦੀ फीलिंग लिया करो कि मैं कर पाई है। तो मुझे ये कह रहे थे, कहते खतरों के खिलाड़ी लोग देखते हैं इतना इतना ये दरिया के ऊपर या पानी के ऊपर वो पतली पतली जो रस्सी है उसके ऊपर चल के अपना टास्क पूरा करते हैं। तू जहाज से बह के उड़ाने इतना बड़ा पूरा घर एक किस्म के ऊपर बनाया हुआ, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी डरन रही। तो मैं सच्ची में स्टूल के बिल्कुल इस साइड पे बैठी थी, मुझे इतना डर आ रहा था। खैर ये देखें पंगे, वो आपको पता है बच्चे तो बच्चे, उनको कोई खतरा डर नहीं, किसी कितने बैठे बाद छाला छुला मारने आती है। अच्छा यहाँ पे भी एक स्टाफ था। अब ये वाला पैकिंग जो है ना, पैकेज हमने नहीं लिया था क्योंकि लेट हो जाना था। यहाँ पे एक 3 नंबर आता है, अगर आपने यहाँ पे उतर के फिर यहाँ पे भी आपने देख दो कि वापस शिप पे बैठे हैं, लेकिन हम नहीं उतरे थे कि नहीं अब हम डायरेक्ट घर जाएं, क्योंकि हमने ये पैकेज लिया भी नहीं था। क्योंकि फिर वापसी जो शिप है ना वो बहुत लेट आनी थी, तो इस वजह से हमने सीधे डायरेक्ट अपने अड्डे पे जाना है। मैंने कहा बस अब ना, सच्ची बात है जब आए थे ना, कोई एनर्जी सी, कोई एक्साइटमेंट सी, ए करना है वो करना है। लेकिन जब जंगल से चल के आते हैं ना, वो जी तेरी हिम्मत तोड़ देती। लेकिन वो उस वक्त बड़ा मजा आता है, लेकिन जब हम इधर बैठे ना, फिर थकावट फील हुई है कि नहीं उससे तो बड़ा ही चल के हैं, और पाँव में इतनी मतलब खड़लियां नहीं पड़ जाती, जैसे इतने क्रम्स पड़ गए तोबा मेरे टांगों में बच्चों के। लेकिन मैंने सिर्फ सहार किया है कि वो थकावट हुई है, मजाल है कि किसी बच्चे ने ना लिया हो। तो मुझे खुद होने लगा मैनू ही थकावट हुई है कि तुहानू भी होने ना, किसी नहीं हुई। खैर अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मंजिल पे पहुंच गए। यहाँ पे हम बाहर निकलेंगे, और बाहर निकल गाड़ी का पहले गूगल में देखे किसी गाड़ी कितने खिला रही, वह बाहर जाते किसी और रास्ते से वापस किसी और से है ना, तो बंदे को टेंशन हो जाए कि निकले कितने, पहले खड़े होकर देखते हैं। यहाँ पे बाहर निकले, सबसे पहले तो आइसक्रीम लेंगे ठंडी ठंडी, सब बच्चे आइसक्रीम खाएंगे, मैं भी खाऊंगी। तो इसके बाद हम घर चलेंगे। लगता काफी सैर सपाटा भी हो गया था, गल्लां बातां भी हो गई। तो तुसी जरूर जाए, छुट्टियां आ रही हैं तो जरूर मजा लियो ना, क्योंकि असि बहुत मजा लिया आवे। मैनू है कि जे असि लिया तो तुसी भी सारे लवो। चलो जी काफी हो गया, तो इतने मैनू दो इजाजत, इंशाल्लाह ताला वापस आऊंगी। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें, अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।